कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक गरीब औरत गुलाबी देवी अपनी बेटी सीमा के साथ रहती थी। उसका पति कई साल पहले एक हादसे में गुजर गया था और तभी से गुलाबी ने अपनी सारी जिंदगी अपनी बेटी की परवरिश और पढ़ाई में लगा दी। गुलाबी देवी दिन रात मेहनत करती, कभी खेतों में मजदूरी तो कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजने का काम करके जैसे तैसे अपना और बेटी का पेट पालती। लेकिन उसके मन में एक ही सपना था, मेरी बेटी अफसर बनेगी। सीमा पढ़ने में तेज थी। माँ ने कभी अपनी जरूरतों को अहमियत नहीं दी, लेकिन बेटी की किताबें, फीस और हॉस्टल का खर्च जैसे भी हो पूरा करती रही। लोग कहते, गुलाबी तू बेवकूफ है, लड़की पढ़ाकर क्या करेगी, मगर वो मुस्कुरा देती, मेरी सीमा एक दिन पुलिस अफसर बनेगी और सबकी मदद करेगी। सालों की मेहनत रंग लाई। सीमा ने यूपीएससी पास किया और पुलिस सेवा में चयनित होकर एसपी बन गई। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक जबरदस्त ऐप के बारे में बता देता हूं, जिसकी मदद से आप डेली 500 से 1000 रुपया कमा सकते हैं, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। ये देखो, मैंने 5000 रुपया कमा लिया। आपको कुछ नहीं करना है, आप जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो पे मोड पर क्लिक कीजिएगा तो यहीं पे ऐप का लिंक होगा। इस ऐप के लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप सीधे जो है उस ऐप में चलाइएगा और इसके बाद यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे नंबर और पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड दे देना है, अपना न्यू पासवर्ड, और रजिस्टर पर जो है बटन, उस पर क्लिक कर लेना। रजिस्टर बटन पर क्लिक करने के बाद आपको 100 रुपये का बोनस भी मिल जाएगा, जिसे आप विड्रॉ भी कर सकते हो, जो आपको खाते में आ सकता है। लेकिन अभी नहीं, जब ये 100 रुपये 1000 हो जाएगा तब आएगी। 1000 कैसे पूरा होना है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो व्हाट्सअप जो लिखा है स्टार्ट बटन, उस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर देना है। व्हाट्सअप नंबर देने के बाद आपको यहाँ पे गेट कोड पर क्लिक करना है। एक कोड यहाँ पे आएगा थोड़ी देर बाद, थोड़ा बहुत हाँ आ गया कोड। इस कोड को आपको व्हाट्सअप में भरना है। व्हाट्सअप में कहाँ भरना है, व्हाट्सअप में जाना है आपको। व्हाट्सअप में जाने के बाद यहाँ पे एक 3 डॉट होगा कोने में, और फिर लिंक के डिवाइस पर क्लिक करना है और लॉक मांगेगा, लॉक दे दीजिएगा। उसके बाद लिंक के डिवाइस नीचे में अगर लिखा उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे जो है ये जो कोड वहाँ पे तब उस समय आया था, उसी कोड को यहाँ पे इस व्हाट्सअप में भर देना और थोड़ी देर वेट करना है। और वेट करने के बाद जो है आपका जो है मतलब नंबर वहाँ पे एक्टिव हो जाएगा और आपको भी रुपया आना शुरू हो जाएगा। अब आपको जो है 4 घंटे तक कुछ नहीं करना, 4 घंटे तक इस नंबर को जोड़े हुए छोड़ देना, ताकि आपका 1 रुपया कमाने के लिए आपका अकाउंट जो है एलिजिबल हो जाए। जब 4 घंटे पूर जाएंगे तब आपको पुनः अपने व्हाट्सअप में आना है। तो 4 घंटा बाद आपको पुनः व्हाट्सअप पर आना है और लिंक डिवाइस पर आना है और वो जो आपने लॉगिन किया था, ये गूगल क्रोम MACOS, इस पर क्लिक करना है और लॉगआउट का ऑप्शन जो है उस पर लॉगआउट कर देना है, लॉगआउट कर देना है, क्योंकि आपका जो है नंबर ऑलरेडी मतलब जो है हो गया एक्टिव। अब आपको रुपया आएगा ही, तो आपका काम हो गया। लॉगआउट इस पेंडिंग पे है और पेंडिंग है, इस पर थोड़ा देर वेट करना है और आपको रुपया यहाँ पे, जैसे ये देखो मेरे 3725 हो गया, ये 6-7 दिन में हुआ था। और मैं चाहता हूँ 1000 रुपया निकाल लूँ, तो 1000 रुपया मैंने निकाल लिया और ये मेरे बैंक खाता में भी आ गया। देखो सक्सेस लिखा है। तो आप लोग भी ऐसे ऐसे रुपया कमा सकते हो। फटाफट से जाओ और रजिस्टर करो और पैसे कमाओ, ठीक है। तब तक कहानी में आगे सुनते। माँ की आंखों में आंसू थे, गर्व के, संतोष के। लेकिन समय बदला और एक दिन अचानक गांव में एक जमीन घोटाले की जांच के लिए एसपी सीमा की पोस्टिंग अपने ही गांव में हो गई। जांच में पाया गया कि कई लोगों ने झूठे दस्तावेज बनवाकर सरकारी जमीन पर कब्जा किया था और उनमें एक नाम था गुलाबी देवी का भी। सीमा को यकीन नहीं हुआ। जब उसने कागजात देखे तो उसका दिल बैठ गया, माँ ने ऐसा कैसे कर दिया? सीमा ने माँ से पूछा। गुलाबी ने रोते हुए कहा, बिटिया, मैंने कभी कोई जमीन नहीं ली। सरपंच ने कहा था कि कागज पर दस्तखत कर दे, तुझे सरकारी योजना में घर मिलेगा। मैंने कुछ नहीं समझा, बस कर दिया। सीमा समझ गई कि माँ अनजाने में किसी साजिश का शिकार हुई है, लेकिन कानून के हाथ बंधे थे। सबूतों के आधार पर उसे माँ को हिरासत में लेना पड़ा। वो दृश्य दिल को चीर देने वाला था। गांव भर में भीड़ जमा थी। गुलाबी देवी के हाथ में हथकड़ी थी और उसे लेने आई थी उसकी अपनी बेटी, वर्दी पहने, आंखों में आंसू लिए। गुलाबी ने धीमे से कहा,
मैंने तुझे अफसर इसलिए नहीं बनाया कि तू मुझे बचाए, बल्कि इसलिए कि तू न्याय करे। ले चल बेटी, अगर कानून यही कहता है। सीमा ने आंखें बंद कीं और अपनी मां का हाथ थामकर गाड़ी में बैठाया। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल गई। लोग सीमा की ईमानदारी की तारीफ करने लगे, लेकिन उसके दिल में एक तूफान चल रहा था। कुछ हफ्तों की जांच के बाद सच्चाई सामने आई। गुलाबी देवी निर्दोष थीं और सरपंच समेत कई अधिकारी इस घोटाले में दोषी पाए गए। गुलाबी देवी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब मां घर लौटी तो सीमा ने उसके पांव पकड़ लिए। गुलाबी मुस्कराई। मैं तो पहले ही कहती थी, तू मेरा फख्र है। तूने सच में अफसर बनकर दिखाया, मेरी बेटी। यह कहानी हमें सिखाती है कि फर्ज और ममता जब आमने सामने आते हैं, तब इंसान का असली इम्तिहान होता है। लेकिन जब नीयत साफ हो तो अंत हमेशा सच्चाई का ही होता है। समाप्त। अगर आप चाहें, मैं इस पर एक संवादों से भरी फिल्मी स्क्रिप्ट या नाटकीय कहानी भी बना सकता हूं। पिछले भाग में आपने पढ़ा, सीमा, जो एक गरीब मजदूर महिला गुलाबी देवी की बेटी थी, मां की मेहनत से एसपी बनी। मगर ड्यूटी निभाते हुए उसे अपनी ही मां को जमीन घोटाले के झूठे केस में जेल भेजना पड़ा। बाद में जांच में मां निर्दोष साबित हुई और गांव का सरपंच असली दोषी निकला। भाग 2, सच की राह पर। गुलाबी देवी तो अब वापस अपने छोटे से घर में लौट आई थीं, लेकिन उनका मन अब पहले जैसा न रहा। गांव के लोगों ने पहले उनका मजाक उड़ाया, फिर सहानुभूति दिखाई, और अब वो सब खामोश थे। मगर गुलाबी का आत्मसम्मान बहुत आहत हुआ था। वहीं सीमा की जिंदगी भी बदल गई थी। उसे एक तरफ मां की मजबूरी का दुख था, दूसरी तरफ उस सिस्टम की सच्चाई जिसे बचपन से वो सबसे बड़ा न्याय मानती आई थी। सीमा, अपने आप से क्या सिर्फ ईमानदार अफसर बन जाना काफी है, या सिस्टम को भीतर से बदलना भी जरूरी है? नई पोस्टिंग, नया संघर्ष। सीमा को राज्य की राजधानी में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी में नई पोस्टिंग मिल गई। वहां पहुंचते ही उसे कई ऐसे केस मिले जहां भ्रष्टाचार ने गरीबों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एक दिन उसे एक फाइल मिली जिसमें गांव के पंचायत सचिव, सरपंच और तहसीलदार के गठजोड़ से हजारों गरीबों को झूठे दस्तावेजों के जरिए लूटा जा रहा था। गुलाबी देवी का केस भी अब उसकी इसी बड़ी जांच का हिस्सा बन गया। सीमा ने ठान लिया, अब ये सिर्फ मेरी मां का मामला नहीं है, ये सैकड़ों मां बेटियों की लड़ाई है। जांच का जाल। सीमा ने एक टीम बनाई और खुफिया तरीके से सबूत जुटाने लगी। भ्रष्ट अधिकारी बड़े रसूख वाले थे, राजनीतिक पहुंच भी थी, और उन्हें शक हुआ कि सीमा उनके पीछे है। उन्हें हटाने के लिए राजधानी से लेकर मंत्रालय तक सिफारिशें पहुंची, धमकियां भी मिलने लगीं। एक रात सीमा की गाड़ी पर हमला हुआ। किसी तरह ड्राइवर ने गाड़ी भगा ली, लेकिन सीमा को चोटें आईं। गुलाबी देवी को जब खबर मिली तो वो शहरा पहुंची। गुलाबी देवी गुस्से से, मैंने तुझे पढ़ाया था ताकि तू लोगों की मदद कर सके, न। गुलाबी देवी गुस्से से, मैंने तुझे पढ़ाया था ताकि तू लोगों की मदद कर सके, न कि अपनी जान गंवाने के लिए। सीमा मुस्कुराकर, माँ, जब तू अकेले मेरे लिए पूरा माना झेल सकती थी, तो मैं सैकड़ों माँओं के लिए इतना भी नहीं कर सकती। गुलाबी देवी चुप हो गईं। अब वो डरती नहीं थीं, उन्हें अपनी बेटी पर गर्व था। जन आंदोलन की शुरुआत। सीमा ने अब एक नया तरीका अपनाया। उसने सबूतों के साथ एक रिपोर्ट तैयार की और मीडिया में लीक कर दी। रिपोर्ट वायरल हो गई। हर न्यूज चैनल पर चर्चा होने लगी। एसपी सीमा की ईमानदारी या साजिश? क्या अफसरशाही बदल सकती है सिस्टम? एक बेटी की लड़ाई अपनी मां के लिए या पूरे समाज के लिए?
अब सरकार पर दबाव पड़ा। केस की उच्चस्तरीय जांच शुरू हुई। कई बड़े नामों के खिलाफ एफआईआर हुई। तुम सिर्फ वोट देने वाली नहीं, अपने हक के लिए लड़ने वाली भी हो। गांव में महिला मंडल बना, जन आंदोलन शुरू हुआ। अब गुलाबी देवी सिर्फ सीमा की मां नहीं थीं, वो गांव की मां बन गई थीं। उन्हें राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण की राज्य स्तरीय ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। जांच पूरी हुई। दोषी जेल भेजे गए। सीमा को राष्ट्रपति द्वारा वीरता पदक दिया गया। लेकिन उसने एक शर्त रखी। मैं ये मेडल तब लूंगी जब मुझे मेरी मां के हाथों मिलेगा। समारोह में जब गुलाबी देवी ने अपनी कांपती उंगलियों से बेटी को मेडल पहनाया तो पूरा